कभी जीवन में ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनको आप ना तो भुला पाते हो और ना उन्हें क्या कहते हैं आप याद रखना चाहते हो। होते हैं ना आप सबके साथ में ऐसे ऐसे। आज भी हमारे साथ में भी ऐसा हुआ। हम ठाकुर जी की पूजा करके बैठे हुए थे, संध्या वंदन करके शालिग्राम जी को स्नान कराया, बाल गोपाल जी को स्नान कर सुंदर संस्कार करके राधा रमण जी के प्रणाम करके बैठा, भागवत जी का पारायण करने ही जा रहा था। चौहान साहब मिलने आ गए। बोले गुरु जी कल कहाँ कहाँ चलेंगे, कहाँ के दर्शन होंगे, आप अगले प्रवचन कहाँ रख रहे हैं, अगली कथा कहाँ हो रही है, तो पूछने लगे वो। तो मैंने ठाकुर जी से विनती किया, चौहान साहब को बताया देखिए जो ठाकुर जी करवा रहे हैं वो अच्छा हो रहा है, यहाँ पे प्रसादी भी चल रही है, सब कुछ व्यवस्था चल रही है, अब कथा कहाँ होनी है ये ठाकुर जी को चिंता करनी है, यात्रा कहाँ निकलेगी ये ठाकुर जी की चिंता करनी, हमें तो करनी नहीं है। ये सारे हमारे राधा रमण जी जाने, हमारे बाल गोपाल जी जाने, हमें उससे क्या, हम तो उनके दास हैं। इतने में चौहान साहब का एक लड़का था जो साइंस साइड से, शायद अभी 12th या 10th ऐसा उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। तो उन्होंने कहा महाराज जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा बताओ। बोले महाराज जी मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले मैं सीबीएसई बोर्ड से। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोला महाराज जी आपसे तो छोटा या बड़ा। मैंने कहा भाई छोटे बड़े की बात बोल, आप मुद्दा बोलो क्या है। बोले महाराज जी बुरा तो नहीं मानोगे। मैंने कहा नहीं मानूंगा। बोले महाराज जी हमें ये बात नहीं समझ में आती कि बाजार से जो मूर्ति खरीद के लाते हैं उसके सामने हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान ये हो जाए, भगवान हमें धन मिल जाए, हमारे वैभव मिल जाए। तो अब मुझे महाराज ये समझ नहीं आती अगर वो मूर्ति धन देती तो वो दुकानदार उसे बेचता क्यों। अगर मूर्ति धन ही देती जिसको हम खरीद के लाते हैं तो क्या दुकानदार उसे बेचता। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। मैं उसे डांटना चाहा लेकिन मैंने सोचा अगर डांटूंगा तो बात को समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर शिक्षा का अभाव है। ये उस बच्चे की नहीं, वैभव चौहान उसका नाम है, ये उस बच्चे की गलती नहीं है, ये गलती हम सब की है। आध्यात्म जगत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब की गलती है। चौहान साहब आपकी भी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। हम बच्चे को सिखा तो रहे हैं 2+2 4 होते हैं, लेकिन हम शिक्षा नहीं सिखा रहे। वास्तविकता क्या है, आध्यात्म क्या है हमारा, हम उसे नहीं सिखा रहे और उसका प्रभाव मुझे आज सुबह देखने को मिला। जब उसने इस बात को पूछा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे ठाकुर जी के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर इतना क्रोध आया था और ठाकुर जी के मन ही मन मैंने सोचा ठाकुर जी कैसी दुनिया बढ़ रही है आगे, क्या होगा आगे इनका। ये उस बच्चे के नहीं, हर आज की जनरेशन, युवा जनरेशन को ये समस्या है। वो सोचती है कि ये पत्थर की मूर्ति है, ये किसी को क्या देगी। उसने जब ये बात कही थी बाजार से खरीदी हुई मूर्ति यदि पैसा देती तो दुकानदार उसे क्यों बेचता। मैंने उसे समझाया। चौहान साहब बैठे थे वहां पे, वो साइंस साइड से, मैं ठाकुर जी की साइड से। वो साइंस साइड से, मैं ठाकुर जी की साइड से। क्यों? कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो जगत का गुरु है वो आज उस पर उंगली उठाई जा रही है। बुरा लगा। मैंने उसे समझाया। मैंने कहा बता अगर तू क्या कह रहा है लाला, कि यही बात कह रहा है ना भैया कि यदि वो मूर्ति पैसा देती तो दुकानदार क्यों बेचता। तो भैया उस दुकानदार ने उस मूर्ति से, उस ठाकुर जी की प्रतिमा से उतनी ही मांग करी। कितनी मांग करी आपको पता है? कि ये मूर्ति बिक जाए और कुछ धन मिल जाए। उसने मांगा ना, क्या मांगा? ये मूर्ति बिक जाए और उसमें से कुछ धन मिल जाए। तो उसकी कामना पूर्ण हुई कि नहीं? उस मूर्ति ने उसकी कामना को पूर्ण करी ना, वो मूर्ति बिकी।
आपने क्या कहा था, यदि मूर्ति धन देती तो दुकानदार क्यों बेचता? उस मूर्ति ने कहा, उस मूर्ति से कहा ये मूर्ति बिके। उसकी विचारधारा क्या थी? ये मूर्ति बिके तो मुझे कुछ धन मिले। उसने इतना सा मांगा, उस मूर्ति ने, उस ठाकुर जी की प्रतिमा ने उसकी कामना को पूर्ण किया। वो किसी श्रद्धालु भक्त के यहाँ चली गई और उसे जो माया से ग्रसित है उसे वो माया मिल गई, वो खुश हो गया। और जो ठाकुर जी की प्रतिमा को लेकर गया वो खुश हो गया। बोला महाराज जी बात तो सही है, लेकिन समस्या एक है, उसने मूर्ति से इतना मांगा कि ये मूर्ति बिक जाए तो मुझे कुछ मिल जाए। उसने पैसे की सोची थी तभी तो मूर्ति बिकी, यदि नहीं सोचता तो मूर्ति बेचता ही क्यों? वो पैसे कमाने के लिए तो बैठा, तो उसने यही सोचा कि इसको बेच करके मैं धन कमाऊंगा। तो वो मूर्ति उससे बिकी और उसने धन कमाया। लेकिन जो भक्त उसे लेके गया, जो संत उसे लेके गया, जो श्रद्धालु उसे ले गया, वो अपने घर पे ले गया, ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। और आपको पता है, यदि वो भी ये चाहेगा कि मैं ठाकुर जी की सेवा करके ये प्राप्त कर लूं, तो आपको वो उतना ही प्रदान करेगा। लेकिन आपको पता है, यदि आप उससे कुछ नहीं मांगोगे ना, उसको आप निर्मल मन से, सच्चे हृदय से उसकी सेवा करोगे, उससे किसी चीज की आकांक्षा नहीं करोगे, किसी चीज के चाहने की इच्छा नहीं रखोगे, तो वो आपको इतना देगा कि आप उसे समेट नहीं पाओगे। आप क्या कहते हो कि वो कुछ देती नहीं? अरे आप एक बार मांग के देखो, वो संपूर्ण वैभव लुटाने को तैयार है। आप उसे एक बार मानो तो सही, आपके अंदर मानो कि नहीं? आपके पास क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है? एक बार मानो सही आप उसकी, दिल से मानो। देखो दिखावे नहीं, दिल से मानो। जिस दिन आप उसे दिल से मान लोगे, वो आपके सामने प्रकट होगा। कैसे? कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मैया की तरह बुलाते नहीं, केवल तुम आसक्ति और कामना पूर्ति के लिए उसे बुलाना चाहते हो। वो कहां से आएगा? जिस दिन तुम्हारा मन, तन और जीवन संपूर्ण शुद्ध होगा, उस परमात्मा तुमको मिल जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस दिन आपकी ये उपलब्धि हो जाएगी, उस दिन उस मूर्ति से आपको, उस प्रतिमा से आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए जो उचित होगा वो संपूर्ण भंडार मेरा गोविंद खोल देगा, मेरा प्रीतम प्यारे खोल देगा और कहेगा तुझे जो चाहिए ले ले। बस एक बार उसको दिल से मान कर तो देखो, एक बार उसे दिल से बुला कर देखो। यदि ना आए तो आप कहना ब्रज वृंदावन धाम झूठा है, ये सारे कथाकार झूठे हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण झूठी है। लेकिन उससे पहले आपको मानना पड़ेगा, और जिस दिन आप उसे मान लोगे, मैं आपसे कहता हूं आप उस दिन से उस पर शंका कर